अच्छा, अब ये एक टेस्ट है प्रोसीजर, ये टेस्ट जो से ये कॉर्नर्स टीचर रेटिंग स्केल अभी जो मैंने डिस्क्राइब किया था वो पेरेंट रेटिंग स्केल था। वो इसलिए कि आपको पेरेंट रेटिंग स्केल का भी आइडिया हो जाए, और अब मैं टीचर इसलिए लेके आई हूँ सॉल्व में, या आपको इसका भी आइडिया हो जाए। अब ये मतलब कि ऐसे बच्चे की पूरा प्रोफाइल जो सी है, मैंने आपको इतनी बार कहा कि ये ऊपर से आप लोग फिल अच्छे से किया करें। स्पेशली डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ टेस्ट जो सी है ये कंपलसरी होती है। तो इस बच्चे की एज जो सी थी ये 12 थी, और इस बच्चे पे ये एप्लीकेबल था, ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने उसकी इनर टेंशन क्या थी, उसकी इनर टेंशन बहुत ज़्यादा थी, वो ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, डेफिएंट भी था, मतलब कि अक्सर कभी कभार नॉर्मली वो उसकी कंप्लाइंस अच्छी थी, लेकिन कभी कभार बहुत कम, लेकिन कभी कभार वो बात नहीं मानता था, ठीक है। उसके अलावा फिर रेस्टलेसनेस थी उसमें, स्क्विम्पी सेंस पे, ठीक है, लाइक हाथ पाँव हिलाते रहना, वो है स्विम्पी सेंस पे रेस्टलेसनेस, के बैठे बैठे भी हाथ पाँव जो है उसके हिलते रहना। अच्छा, दूसरे बच्चों को तंग कभी कभार करता था, और इस तरह ना सारा मैंने उसका फिल किया, क्योंकि ये टीचर्स था तो मैंने ऑब्जर्वेशन के बाद फिल खुद ही कर लिया था, ठीक है। क्योंकि ये मैं जब वहाँ पे काम कर रही थी तब की मैंने एक फ़ाइल उसकी रिपोर्ट बनाई थी, तो ये उसमें से है, तो इस वजह से भी मैंने उस हिसाब से, क्योंकि मैं उसको ऑब्जर्व करती रहती थी, मैं उधर ही होती थी, और ये सारे आइटम्स ऐसे हैं जो कि उस बच्चे के बारे में पता चल जाता है। एक्साइटेबिलिटी, इम्पल्सिवनेस, रेस्टलेसनेस क्या है, फेल्स टू फिनिश थिंग्स ही और शी स्टार्ट्स, ऐसा होता था, ठीक है, कि वो अपनी चीज़ें शुरू की हुई एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं कर पाता था। और इस तरह फिर जो चीज़ें उसमें नहीं थी वो भी कहा है, रन्स अबाउट और क्लाइंब एक्सेसिवली ऑन द सिचुएशंस वेयर ही इज़ इनअप्रोप्रिएट, नहीं वो ऐसे नहीं था, वो दूसरी चीज़ों में, दूसरे लोगों की बातों में नहीं घुसता था, ना ही उसमें टेम्पर आउटबर्स्ट थे, ना ही एक्सप्लोजिव और अनप्रेडिक्टिव बिहेवियर था, तो वो भी फिर मैंने ज़ीरो ही किया। तो जो चीज़ें थी उस हिसाब से फिर मैंने इसको सॉल्व किया, क्योंकि ये टीचर रेटिंग था। अगर ये पेरेंट रेटिंग होता तो फिर मैं पेरेंट से सॉल्व करवाती, ठीक है, या पेरेंट या अल्टरनेटिवली टीचर रेटिंग। अब वहाँ से सॉल्व करने के बाद वो सारे आंसर्स जो से हैं एज इट इज़ इधर उतार लिए गए, ठीक है। यही सारे आंसर्स जो से हैं वो एज इट इज़ जो से यहाँ पे कॉपी किए गए सेकंड शीट में, और सेकंड शीट में कॉपी करने के बाद जो से लाइक यहाँ पे फॉर ईच एटम ट्रांसफर द सर्कल नंबर इनटू ईच ऑफ द वाइट बॉक्सेस। तो ये सारे सर्कल नंबर्स जो से थे वो मैंने वाइट बॉक्सेस में सर्कल नंबर ट्रांसफ़र कर लिए, वाइट बॉक्सेस में सर्कल नंबर ट्रांसफ़र कर लिए। इनको ट्रांसफ़र करने के बाद फिर मैंने इनका टोटल कर लिया कि ऑपोजिशनल का मेरा टोटल, उसमें सिर्फ 3 in 1 थे, बाकी 2 0 थे, तो 3 आया। कॉग्निटिव प्रॉब्लम एंड इनर टेंशन में मेरा जो सा टोटल था उसमें काफ़ी 3 आए हुए थे, तकरीबन राउंड अबाउट सारे ही 3 थे, बस एक ही 2 था। तो सेकंड वाला जो सा आइटम है वो 4 है। 4 आइटम क्या था? 4 आइटम था फॉरगेट थिंग्स ही और शी हैज़ ऑलरेडी लर्न। अक्सर ऐसा ही होता था, लेकिन कभी कभार उसको चीज़ें याद रह भी जाती थी कि कल क्या हुआ था, कैसे किया था, और घर की भी कुछ बातें वो बता देता था, ठीक है। उसके बाद फिर ये हाइपर एक्टिविटी और ADHD, स्मॉल वर्जन जो है वो 4 चीज़ें ही सिर्फ बता पाता है, जबकि लॉन्ग वर्जन जो है वो 13 to 14 जो सी चीज़ें बता देता है, ठीक है। उसमें फिर मैंने इसके टोटल कर लिए 3, 14, 6 और 23। ये जो मैंने ब्लॉक्स में लिखे हैं ना, ये इनके टोटल हैं। अब जो नीचे लिखे हैं वो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब ये क्योंकि लड़का था तो मैंने प्रोफाइल फॉर मेल इस्तेमाल की, प्रोफाइल फॉर फीमेल इस्तेमाल नहीं की। अगर वो लड़की होता, मतलब लड़की पे अगर मैंने एडमिनिस्टर किया होता तो फिर मैं प्रोफाइल फॉर फीमेल यूज़ करती, लेकिन वो लड़का था, प्रोफाइल फॉर मेल ही यूज़ किया मैंने, ठीक है। प्रोफाइल फॉर मेल में फिर सबसे पहले मैंमैंने उसका यहाँ पे एज देखिए, ठीक है, कि उसका एज ग्रुप क्या है। उसका एज ग्रुप जो सा था, लाइक मैंने पहले बताया, उसकी एज 12 थी, तो उसका एज ग्रुप बन रहा था कॉलम 4, ठीक है। 12 to 14 कॉलम 4 उसका एज ग्रुप बन रहा था। तो फिर मैंने कॉलम 4 में ही सबसे पहले जो सा था ऑपोजिशनल में उसका स्कोर आया हुआ था 3, तो मैंने 3 लिया, और फिर मैंने कॉलम 4 में देखा 3 कहाँ पे आ रहा है। कॉलम 4 पे 3 यहाँ पे आ रहा था। इसका टी स्कोर जो सा था वो 56 था, ठीक है, इसका टी स्कोर 56 था। तो फिर मैंने, मुझे भूल ना जाए, मैंने वहाँ पे तो सर्कल कर लिया, लेकिन यहाँ पे भी फिर मैंने टी स्कोर जो है वो 56 लिख लिया था। उसके बाद जस्ट फॉर अ रिमाइंडर मैंने उधर टी स्कोर्स लिखे थे, मैं ऐसे करती हूँ ताकि भूल ना जाए, ऑल्दो मैं यहाँ पे सर्कल करके ग्राफ भी बना देती होती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सेकंड जो सा था वो देखना था, तो सेकंड का उसका स्कोर 14 था, तो 14 कॉग्निटिव में
जब मैंने कॉलम 4 में वो देखना शुरू किया तो 14 मुझे जल्दी ही मिल गया था। और इसका टी स्कोर जो सा था वो था 81 भी मैंने ऐसे ही उधर लिख लिया था। फिर नेक्स्ट जो सा मैंने देखना था वो था 6, ठीक है, ये 6 है। हाइपर एक्टिविटी में 6 उसका स्कोर था, तो हाइपर एक्टिविटी का कॉलम 4 देखा कि 6 मिल जाए, तो मुझे यहाँ पे ये भी 6 मिल गया। अब यहाँ पे 6 का टी स्कोर जब मैंने से गई और मैंने देखा तो ये है 59, इसका टी स्कोर 59 आया। अब मैंने नेक्स्ट जो देखना था ADHD इंडेक्स का, तो वो 23 है। 23 का जब मैंने टी स्कोर देखना था, मैं इधर ही गई, 4 कॉलम देखा, यहाँ पे 23 था। 23 यहाँ पे सर्कल करने के बाद फिर मैं इधर की तरफ गई और फिर मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे मिलता है 72, ठीक है, 72 इसका आंसर मिलता है। और 72 भी मैंने इधर लिख दिया। और इस तरह मेरे पास 56, 81, 59, 72 जो से इसकी टी स्कोर्स आ गए।